वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग के निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है टेंसेस। दोस्तों, टेंसेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझने के लिए, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के लिए। ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको समझाता हूँ कि इन अ नॉर्मल डे अ नॉर्मल पर्सन डज नॉट यूज मोर देन 500 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल दिन में एक इंसान 500 से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। अब आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि उन 500 वर्ड्स को आपको अरेंज कैसे करना है, आपको उसको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, आपका सब्जेक्ट कहाँ होगा, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। ये सारी चीज़ों के, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा टेंसेस, पहले तो ये देखते हैं कि टेंसेस होता क्या है। द वर्ड टेंस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। इट मीन्स टाइम। तो tense is nothing but it denotes time of an action. टेंसेस हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि टेंसेस क्या है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये एक्चुअली होते क्या है, ये हमें ये बताते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ था, कब हो रहा है या कब होने वाला है। ठीक है। अब टेंसेस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर, फर्स्ट इज पास्ट टेंस, सेकंड इज प्रेजेंट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंसेस हैं जो यूज होते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है। अब इन 3 टेंसेस की अलग अलग 4 एस्पेक्ट्स है, तो कुल मिलाकर हमारे पास होते हैं 12 टेंसेस, जिसको मैं आपको एक टेबल के जरिए से समझाऊंगा जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ। तो दोस्तों, ये टेबल है जिसके जरिए से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा टेंसेस और उसके डिफरेंट 4 एस्पेक्ट्स। तो जानते हैं पहला एस्पेक्ट कौन सा है। पहला एस्पेक्ट होता है सिंपल, जिसे इंडेफिनेट भी कहा जाता है, बट वी विल रिमेम्बर दिस थ्रू द नेम ऑफ सिंपल टेंस। ठीक है। सेकेंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट, फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो तीनों टेंसेस है, इसके अंदर ये 4 सब कैटेगरीज या फिर 4 एस्पेक्ट्स को हम रख देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है और उसका एस्पेक्ट है सिंपल। जब ये एस्पेक्ट हमारे टेंस से मिलेगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरीके से जब पास्ट टेंस सिंपल से मिलेगा, ये बन जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। सेम जब ये फ्यूचर से मिलेगा, ये बन जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी तरह से कंटिन्यूअस जब प्रेजेंट से मिलेगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस एंड लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से जब परफेक्ट प्रेजेंट से मिलेगा तो ये बन जाएगा
प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट है हमारा एस्पेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट से मिलेगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट वाला बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये है हमारे टोटल 12 एस्पेक्ट्स और 12 कैटेगरीज ऑफ टेंसेस। जिसको ये आ गया उसके लिए आगे की स्टेप्स, आगे की इंग्लिश स्पीकिंग स्टेप्स जानना बहुत इजी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यू रिमेम्बर दीज 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस। तो दोस्तों टेंसेस को समझने के लिए, उसकी एग्जांपल्स को समझने के लिए हमें पहले 3 चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली चीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैं एक अलग से ऑल टुगेदर अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, बट अभी सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम टेंसेस की आगे की एग्जांपल्स को, उसके एक्सरसाइजेस को समझ सकें। तो जो स्ट्रक्चर हमारे टेंसेस में यूज होने वाला है विच इज यूजुअली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता होगा क्या है। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो किसी काम को करता है। वर्ब इज एक्शन, जो काम एक्चुअली हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज ऑन विच एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए सिर्फ इतनी चीज को, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये अक्सर इसी फॉर्म में आएगा आपको फॉर द टेंसेस। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरी चीज जो हमको जानना जरूरी है दैट इज वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स। हमें पता है कि वर्ब जो कि काम है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस फॉर्म। ठीक है, इसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म की एग्जांपल आपको दूं मैं, ईट, इसकी एग्जांपल हो गई है वर्ब के पहले फॉर्म की। वर्ब का दूसरा फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है, दूसरे के लिए यूज होता है। इसकी एग्जांपल है एट। वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, इसकी एग्जांपल दूं आपको मैं, ईटन, ईट एट ईटन। This is first form of verb, this is second form and this is third form of verb. टेंसेस को जानने के लिए जो तीसरी चीज जानना जरूरी है वो है ग्रामेटिकल पर्सन। जो लोग यूज होने वाले हैं जिन्हें ग्रामेटिकल पर्सन कहा जाता है, इसमें पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं या फिर हम। सेकेंड पर्सन विल ऑलवेज बी यू। थर्ड पर्सन विल बी
sun, let's say moon. So these are three grammatical person. इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी टेंसेस को सीखने के लिए. फर्स्ट पर्सन हमें समझ गया, आई या फिर वी, मैं या फिर हम, ये हमारी बात है. सेकंड पर्सन विल ऑलवेज बी यू, तुम. थर्ड पर्सन में जब किसी तीसरे की बात हो रही है, ही, शी, इट, या फिर दे, या फिर कोई नाम, या फिर सन, मून, कोई भी हो सकता है. तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं टेंसेस की ओर. टेंसेस में सबसे पहला एस्पेक्ट था सिंपल. अब हम देखेंगे सिंपल के अंदर सिंपल पहले प्रेजेंट देखेंगे, फिर सिंपल पास्ट देखेंगे, देन वी विल मूव टू फ्यूचर सिंपल टेंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट सिंपल. सो पहले आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि हाउ यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज विच टेंस, करेक्ट. तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसा होगा. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. चिल्ड्रन प्ले football. Children play football. Children is your subject. Play is your verb. Verb का first form, which is also called as base form. Football is your object. So I can derive from this that the structure will be subject plus verb का first form plus object. सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि ये हमेशा इस स्ट्रक्चर में होगा. ठीक है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देन देयर विल बी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसकी मैं आपको बता देता हूं कि ये यूज कब होगा. ठीक है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल. व्हाट इज दिस? सोचो आप खुद से कि ये क्या है. मैं आपको एक जनरल रूटीन बता रहा हूं, आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक ट्रूथ बता रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ? ठीक है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, ये बता रहा है मुझे कि अभी खेल रहे हैं या फिर कभी खेल रहे थे, ये नहीं बता रहा है, बल्कि एक रूटीन बता रहा है. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल. दे वॉच movies. They is subject, watch is verb का first form, movies is object. ठीक है, they watch movies, ये भी हमें बता रहा है एक रूटीन के बारे में, एक हैबिचुअल रूटीन के बारे में. तो आई कैन डेराइव के प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें क्या बताता है? रूटीन के बारे में. ऑल्सो अगर मैं बोलूं आपको कि सन राइजेस इन दी ईस्ट, सूरज निकलता है ईस्ट से, ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे एक फैक्ट बता रहा है. ठीक है, तो मैं इससे ये डिराइव कर सकता हूं कि मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस मुझे क्या क्या बताता है. मुझे एक हैबिचुअल रूटीन बताता है, एक डेली प्रैक्टिस बताता है, या फिर किसी फैक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, हमें ये चीज समझ गई. अब हम देखते हैं इसमें एक एक्सेप्शन है. जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज थर्ड पर्सन, थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन. जहां पर भी सिंगुलर थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन होगा, विच इज ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, नॉट दिस, दिस इज प्लूरल. कोई भी थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन, कोई भी नेम, कोई भी नाउन, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज, उसके लिए हमेशा हमारे वर्ब के साथ एस लगेगा. अगर आप देखोगे तो मैंने सन के साथ राइजेस यूज किया है, मगर मैंने दे के साथ सिर्फ वॉच यूज किया है, और मैंने चिल्ड्रन के साथ प्ले यूज किया है. क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, बट सन इज सिंगुलर थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन. सिर्फ ये एक्सेप्शन है इसमें
कि हमें सिंगुलर थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन के साथ एस लगाना है, बाकी के वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। अभी हमने इससे पहले देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट के लिए सिंपल जोड़े थे हमने, वहां सिंपल वाला एस्पेक्ट हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखा था। अब हम देखेंगे सिंपल वाला एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि दिस इज पास्ट सिंपल टेंस। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दे प्लेड फुटबॉल और वी वॉच्ड मूवी। ठीक है, सो दे एंड वी आर सब्जेक्ट, प्लेड इज वर्ब का सेकंड फॉर्म, वॉच्ड इज ऑल्सो वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, फुटबॉल एंड मूवी आर ऑब्जेक्ट। तो हमें इससे इसका स्ट्रक्चर क्या मिला दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें पता चला कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे पहचानेंगे कैसे कि हम पास्ट सिंपल टेंस देख रहे हैं। ये क्या बताता है हमें? हम इसे कब यूज करते हैं? जब हमें पास्ट की कोई भी एक चीज के बारे में बताना हो। हमें ये नहीं पता कि वो कब घटी थी, कितनी देर के लिए घटी थी, बट हमें सिर्फ इतना बताना है कि फॉर एग्जाम्पल दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला था। वी वॉच्ड मूवी, हमने एक मूवी देखी थी। दैट्स इट दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात हो रही है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल वाले एस्पेक्ट को हम देखेंगे फ्यूचर वाले के साथ। अभी हम यूज कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर की एक चीज के बारे में बताना हो कि फ्यूचर में मैं ये काम करूंगा। वो जो भी चीज हम गा गा गी गी बताते हैं, हमें वो फ्यूचर सिंपल टेंस समझ में आ सकता है। ठीक है, पास्ट सिंपल समझने के लिए हमें सिर्फ ये जानना जरूरी कि ये काम हुआ था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन वर्ड्स के साथ भी ता, ती या फिर ते लगता है, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ। इसमें उन्होंने फुटबॉल खेला था, हमने मूवी देखी थी, और इसमें मैं मूवी देखूंगा। ठीक है, अब हम इनसे लिखेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लेट्स सी। दे विल प्ले फुटबॉल। दे इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल इज योर ऑब्जेक्ट। एक वर्ड इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है विच इज विल। एंशंट इंग्लिश में शल भी यूज होता था, बट विच वॉज ओनली फॉर आई एंड वी। सिर्फ आई एंड वी के साथ हम शल यूज कर सकते हैं, आई एंड वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, बट शल इज वेरी स्पेसिफिक विथ आई एंड वी ओनली। ठीक है, तो यहाँ इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं दोस्तों। पहले सब्जेक्ट था, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहां लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सिंपल था कि सब्जेक्ट लगा लिया आपने, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब विच इज विल और या फिर शल, जो हमें बताएगा कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे बाकी के दोनों टेंसेस के बारे में या बाकी के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में और परफेक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।